बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, हाल ही में एक खबर प्रकाशित हुई जो बहुत ही निंदनीय और हृदय विदारक घटना से जुड़ी हुई है। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। आगे की जांच में और भी राज खुलेंगे। पुलिस प्रशासन इसे आत्मदाह बताया है। हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना को बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ते हुए कहा कि उन्होंने कथा सुनने के बाद आत्मदाह कर लिया। सच तो यह है कि पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो गया है कि वे लोग कथा में आए ही नहीं थे। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन शाम 7:20 पर कथा शुरू हुई, जिसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। वहीं घटना की सीसीटीवी फुटेज शाम 6:40 की है। यह भ्रामक खबर बागेश्वर धाम की कथा से जोड़कर पूरे भारत में वायरल की गई है, जिससे लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां पैदा हुई। हमारा स्पष्टीकरण यह है कि ऐसी झूठी खबरें न फैलाई जाए ताकि हिंदू विचारधारा, सनातन धर्म और बागेश्वर की आस्था कलंकित न हो। धाम के श्रद्धालुओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम भविष्य में पंजाब और पश्चिम बंगाल जाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों राज्यों में हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। वे सभी हमारे अपने हैं, हमारा परिवार है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और कहीं न कहीं ऑफ कैमरा आप भी यही चाहते हैं। कैमरे पर यह आपका कर्म हो सकता है, लेकिन अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो कौन सा देश बनेगा? जिस देश की 80% आबादी हिंदू है, अगर उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश बनेगा? 1947 में धर्म के नाम पर बंटवारा हो चुका है, उन्हें अलग जमीन दे दी गई है। अब अगर बचा हुआ भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो क्या बांग्लादेश बनेगा? अभी एक न्यूज जो छपी थी यहाँ से, निश्चित रूप से एक बहुत निंदनीय घटना हुई। एक ही परिवार के 7 लोगों ने अपने शरीर को छोड़ा। आगे भविष्य में इन्वेस्टिगेशन में और रहस्य भी खुलेंगे, जिसमें आत्महत्या प्रथमदर्शिता पुलिस प्रशासन के द्वारा कही गई है और वो एक हृदय विदारक घटना है। भगवान से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ हमारे बंधुओं ने उसको बागेश्वर धाम की कथा से जोड़ दिया था कि कथा सुनकर के गए और उन्होंने आत्महत्या की। बल्कि सच ये है, जो पुलिस ने भी बताया और इन्वेस्टिगेशन में भी आया और सीसीटीवी फुटेज में आया, कि वो कथा में आए ही नहीं है लोकेशन के अनुसार। क्योंकि जिस दिन वो यह घटना हुई उस दिन कथा 7:20 पर स्टार्ट हुई, जिसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है। और वह घटना का जो सीसीटीवी जब कार जो कैप्च हुई है कैमरे में, वो 6:40 पर हुई। तो ये एक ऐसी वायरल ये घटना धाम कथा से जोड़ करके पूरे भारत में चल रही थी, जिससे कई लोगों के मन में तरह तरह की बातें प्रकट हो रही थी। तो हमारा स्पष्टीकरण इस पर यह है, इस प्रकार की अस्पष्ट वार्ता को प्रसारित ना किया जाए, ताकि हिंदुत्व की विचारधारा को ठेस ना पहुंचे, सनातन को ठेस ना पहुंचे और बागेश्वर धाम के श्रद्धालुओं की आस्था पर ठेस ना पहुंचे। भविष्य में पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, दोनों प्रदेशों में हमारा विचार है, क्योंकि हिंदुत्व की आवश्यकता यहाँ बहुत जरूरी है, सनातन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब हमारे अपने हैं, सब हमारा परिवार है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। लेकिन हलीउल्लाह वालों की बढ़ती हुई ताकतें, बढ़ता हुआ धर्मांतरण देश को खोखला कर रहा है, जिस कारण से देश, हमें लगता है कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे हैं जो भारत से नहीं चलते हैं, विदेश में बैठी हुई शक्तियों में जो भारत को तोड़ने की संकल्पना को लेकर बैठे हैं, उनके द्वारा चल रहे हैं। इसलिए हम पंजाब भी जाते हैं। हिंदू राष्ट्र हम भी चाहते हैं और कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा आप भी चाहते हैं। ऑन कैमरा हो सकता है आपका कर्म है, पर इस देश को ही हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो किसको बनाया जाएगा? जहाँ 80% हिंदू हैं उसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? जहाँ 1947 में मजहब के नाम पर बंटवारा हो चुका है, एक अलग भूमि उन्हें दी जा चुकी है, अब बचे हुए शेष टुकड़े को, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जाएगा तो क्या बांग्लादेश को बनाया जाएगा? दूसरा, इसके पीछे हमारी संकल्पना ये है, रहें सबको रहने का अधिकार है। दुबई में सभी मजहब के लोग रहते, सभी संस्कृति के लोग रहते, सभी कल्चर के लोग रहते, पर फर्स्ट प्राथमिकता उनकी इस्लाम धर्म को है। वैसे ही भारत में सब रहें, पर फर्स्ट प्राथमिकता कम से कम हिंदुओं को हो। जहाँ 80% से ज्यादा हिंदू हैं तो उनको प्राथमिकता हो, यही है। और दूसरी बात, कम से कम भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहलगांव वाली घटना करने के पहले कोई विचार तो करेगा, कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाए।